अब जरा एक और खबर आपको बताएंगे रहमत कलीम, क्योंकि खबर दिल्ली से है, क्योंकि इसका असर पूरे मुल्क के अंदर है। कौमी सलामती के मुशीर का बड़ा बयान आया, बयान कहां पर आया, डिटेल के साथ। जी बिल्कुल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल मज़ाहिब एक इजलास में शिरकत की, और ये इजलास बहुत ही अहम, मुल्क की ज़रूरत और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है, जिस तरह से दाखिली सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ख़तरा लायक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी सूरत हाल में दाखिली इंतशार से बचने के लिए तमाम मज़ाहिब के साथ मिल करके, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के रहनुमाओं के साथ मिल करके एक नया खाका तैयार करने की ज़रूरत थी, और उसी ज़रूरत के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर अजीत डोभाल की क़यादत में बैनुल मज़ाहिब इजलास का इनेकाद दिल्ली में किया गया। कौमी सलामती के मुशीर ने इस मौके से कहा कि कुछ अनासिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुल्क की तरक्की में रखना अंदाजी हो रही है। अजीत डोभाल ने कौमी दारुल हुकूमत में सूफी मौलवियों के साथ बैनुल मज़ाहिब इजलास में कहा कि ऐसे अनासिर मजहब और नजरिए के नाम पर तलखी और तसादुम पैदा कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क को मुतासिर करने के साथ ही मुल्क के बाहर भी फैल रहा है। अजीत डोभाल ने कहा कि दुनिया में जद्दोजहद का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें इस माहौल का मुकाबला करना है तो मुल्क की इत्तेहाद को एक साथ बनाए रखना जरूरी है और ताकतवर मुल्क की तरह आगे बढ़ना होगा। गुज़श्ता कुछ सालों से मुल्क जो तरक्की कर रहा है उसका जो फायदा होगा वो हर हिंदुस्तानी को होगा, और नुकसान भी होगा तो हर हिंदुस्तानी को होगा। गोया हम में से हर किसी को ये सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हम एक जहाज में सवार हैं। डूबेंगे तो सब डूबेंगे, तैर करके बाहर पार करेंगे, हमारा बेड़ा पार होगा तो सबों का बेड़ा पार होगा। इसलिए किसी एक को ये गलतफहमी न हो कि वो किसी दूसरे को दबा करके आगे निकल सकते हैं। हम तमाम के तमाम एक जहाज में सवार हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें ज़बानी बयान देने और मजम्मती बयान जारी करने के अलावा आगे बढ़ करके जमीन पर उतर करके काम करना होगा, लोगों से मिल करके समझाना होगा, शरपसंदों को रोकना होगा और हाथ पकड़ कर उन्हें सीधे रास्ते पर लाना होगा। ये वक्त की जरूरत है। उसी दरमियान उलमाए किराम की जो एक बड़ी जमात वहां पर मौजूद थी, उन्होंने सीधे तौर पर जो करारदाद बाद में पेश की, उसमें एक करारदाद सबसे अहम जो करार था वो ये था कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक नारा गूंज रहा है कि सरतन से जुदा, इस नारे का इस्लाम से, दीनी तालीम यानी मजहब इस्लाम से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। कौमी सलामती के मुशीर के साथ हुए इस इजलास में इस करारदाद पर मुहर लगाई गई कि सरतन से जुदा का हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं और जिस इस्लाम को हिंदुस्तान के मुसलमान मानते हैं, उस इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया कौमी सलामती के मुशीर, वो भी जरा सुनिए। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीजों के लिए इस चीज को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुहती जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासिर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले
स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल बैन मज़हबी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान कई अहम मामलात पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल इस तरीके की तकरीब होती है। कोविड की वजह से लास्ट ईयर ये नहीं हो पाई, लेकिन इस साल इसका एहतमाम किया गया था। दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब के अंदर ये हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर, वहाँ पर ये तकरीब से खिताब कर रहे थे। रात देर गए कौमी सलामती के